गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वह काफिर जो मांस मसाली, वह काफिर जो मारे हाली, जो हाली को मार देते हैं उस जैसा पापी नहीं। वैसे तो मृत्यु किसी हत्या किसी की भी कर दो, लेकिन विशेष बताई है कैसे जुल्म नहीं करने चाहिए। वह काफिर जो खेती चोरे, वह काफिर जो मारे मोरम। ओए होए, अब देखो 600 वर्ष 250 300 वर्ष पहले गरीबदास जी ने ये कहा था कि जो मोर को मारते हैं, वैसे तो किसी भी पक्षी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन मोर जैसे सिर्फ जानवर को भी मार देते हैं। कोई हिंसक जानवर है, घातक हो रहा है, वह दूसरी बात है, उसको मार दिया जा सकता है। जैसे सर्प है, डसने की पोजीशन में है तो उसको मार देने में पाप नहीं है। और मोर न मारे बेमतलब वो बकवादी, यानी जैसे शिकार खेलने वालों के लिए संकेत है। पूज्य देई धाम को, पूज्य देई धाम को, शीस हलावे जोए। गरीबदास साची कहे, हद काफिर है सोए। काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर जो चोरी यारम। अब जैसे किसी से आप कोई व्यवहार करते हो, किसी लेन देन करते हो, और उसमें जो हेरा फेरी करता है, समय पर लेन देन नहीं करता है, तो वो भी काफिर होते हैं। या झूठ कपट बोल के यूं कहे कि ना इतने नहीं दिए, इतने थे। काफिर आन देव को माने, काफिर गुड़ को दूध है साने। जो गुड़ और दूध खाते हैं इकट्ठा, वो भी काफिर बताए हैं। वह काफिर अनरुचि खाई, वह काफिर जो बोले साई। वह काफिर जो अंडा फोड़े, काफिर सूर गऊ को तोड़े। वह काफिर जो अंडा खाते हैं या सूर या गऊ किसी को भी खाते मारते हैं, वो काफिर है। काफिर भेग, काफिर भेख भेख को मारे, वो काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। वो काफिर हैं जो गलत झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं, वो महाकाफिर है। अब क्या बताते हैं? सन्यासी बैरागी, सन्यासी बैरागी सेवड़े, तन पर छार लगावे हैं। 500 नार 2500 लड़के, धुंधुदार मचावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। अब गरीबदास जी समझा रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कि बैरागी सन्यासी सेवड़े ये तन पर राख रमावे हैं, और 500 नार 2500 लड़के धूं धूं धार मचावे हैं। अब जैसे अज्ञान के कारण प्रेरणा पाकर के ये भोली आत्माएं घर त्याग कर जंगल में चले जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, कर्म सन्यासी बन जाते हैं, सारे शरीर पर राख लपेट लेते हैं और कहते हैं हम बैरागी हो गए, हमने सब त्याग कर दिया। परमात्मा कहते हैं कि आप जी ने घर त्याग दिया, एक स्त्री छोड़ दी, नारी को छोड़कर चले गए, इसलिए कि ये भक्ति में बाधक है। अब परमात्मा क्या कहते? एक नारी त्याग दीनी, 5 नारी गैल बे। पाया न द्वारा मुक्ति का, सुखदेव करीबो सैल बे। एक नारी त्याग देनी, और ये 5 नारी गैल बे साथ। कौन कौन सी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारी, ये 5 तेरे साथ हैं। इन त्याग बच्चों जब वैरागी बनेगा। घर त्याग देने मात्र से, वस्त्र त्याग देने मात्र से वैरागी और सन्यासी नहीं बन सकते। अब क्या बताते हैं? सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध दूं दूं दौर मचावे। ओहो, अब ये सट दर्शन
षट दर्शनी कहते हैं 6 प्रकार के, ये गिरी पुरी नागा वैष्णो, इनको षट दर्शनी कहते हैं। 6 प्रकार के भेख हैं ये, इन तीनों गुणों के पुजारियों के। षट दर्शन षट भेख कहावे, बहुविध दूं धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। यो भी वैदा है वैद्य से भेद अलहदा, वैदा माने व्यर्थ, शास्त्र विरुद्ध है ये भी। तो फिर गरीबदास जी से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये सारा व्यर्थ है? तो उन्होंने कहा कि हमको सतगुरु मिले, परमात्मा सतगुरु रूप में आए थे, गरीबदास जी को मिले कबीर साहब, इसलिए हमने पता लगा कि ये साधनाएं गलत है। 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल हुआ बाई बकदा। कहते तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। और 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। अब गीता और वेद पढ़े और मंत्र जाप करें, हरे राम हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय राधे राधे शाम मिला दे। बता खा कहिए। कहते हैं वेद पुराण पढ़ते हैं गीता और तीर्थ व्रत करें तरबीता। गीता मना कर रखा तीर्थ व्रतों को। 6 अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि अर्जुन, ये योग यानी साधना, ना तो ज्यादा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की यानी व्रत रखने वाले की, ना ज्यादा सोने वाले की और ना घना लोग दिखावा जागने वाले की, ये कभी सफल नहीं होती। प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु बाखे। अंजल का संयम करे, इतना भी नहीं खावे, दड़ी पक्का खा ले और फिर अंगड़ाई टूटे नींद आवे, और इतना भी कम नहीं खाना चाहिए। जैसे दास पहले हनुमान का पुजारी था और मंगलवार का व्रत रखा करता छोटी उम्र तक। अब उस दिन मंगलवार तो याद रहा करता, आज मंगलवार है, और जब तक रोटी नहीं मिल लेती इतना हनुमान कम याद आया करता, रोटी घनी याद आया करती। वो भूख, क्यों बालक थे, भूख उठे नहीं, न देखा करते कब 12 बजे और रोटियां तो छके। तो परमात्मा कहते हैं समय पे खाना खाओ, अंजल संयम रखे, संयम से खाओ, इतना भी मत कम मत खाओ जिस तरह कति कड़म टेढ़ी हो जा आत्मस जा, और इतना भी मत खाओ कि आलस हो जा। अब क्या बताते हैं, 4 संप्रदा 52 द्वारे है, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। जिन्हों निज नाम ही नहीं पता क्या, ये 10 नामी क्या होते हैं, इनके 10 नियम हैं, बस उन 10 नियमों ने याद रखें। और जय हो शिव जी शंकर भगवान की जय हो, बस हर हर महादेव, इस तरह के गीत गाते रहें। ये कोई मंत्र है? माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में माला पहन ली, माथे का तिलक लगा लिया, टिक्की बिंदी ला ली, इन्होंने सोचा हो गए पार। कहते हैं कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साधु का, अंतर रख्या खो। ऊपर से तो महात्मा दिखे, कंठी माला पहन पैर के, अंदर खक भी नहीं, ना ज्ञान ना भक्ति साधना ठीक तेरी। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी निकच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। यो भी वैदा है वैद्य से भेद अलैदा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। गरीबदास जी की वाणी दास आपको सुना रहा है। अब क्या बताते हैं, कंठी माला और मृगछाला ये सिर पर जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे ताना री री गावे हैं। ये भक्ति का साधन है। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मरम न जाने, ये भद्र बेख बनावे हैं। करवा और कॉपी न लिए जा, बनखट गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती गट में दूती, फिर गृह द्वारे आवे हैं। तो परमात्मा कहते हैं घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, सांझ तक कर देगा एक दिन पूरी, अगले दिन भूख लग गई गजब की, और फिर लेकर लोटा जोड़ी ठा गए, गृहस्थी के द्वारा होगा, दिए माई दिए माई। अरे घर में सारी सुविधा थी,
है, समय पर रोटी खाओ, अपना धंधा करो और भगवान भजो जो मंत्र से ही दे रखे। काशी गया प्रयाग महोदध, जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से वहां द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा बैदे से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। अब जैसे क्या बताया है, तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे हैं। ये साथ जैसे एक बार कुंभ का मेला भरा था, ये तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तो विशेषकर ये एक बार कुंभ के मेले के पर्व का संयोग हुआ था इनके अनुसार हर की पैड़ी पे। और पुण्यात्माओं, यहाँ गांव गांव में नगर नगर में देखा इन चिमटे गाड़ के, धोने ला कर, राख रमा के, बड़ी बड़ी जटार माला पैर के, सोचा महात्मा पड़े होंगे। अब वहां जाकर कुंभ के मेले पे जब ये क्या करते हैं, गिरी एक ग्रुप में, पुरी न्यारे, नागा अलग से, सन्यासी न्यारे, वैष्णो अलग से, ये सब अपने अपने ग्रुप में वहां इकट्ठे हो जाते हैं। कनपाड़े न्यारे, बिना कनपाड़े नाथ अलग से। और वहां ये क्या करते हैं कि जो समय होता है स्नान करने का, जिस भी सरोवर में ये बनाते हैं अपना जुगाड़ सा, तो हर की पैड़ी हरिद्वार में बन गया एक बार, बहुत पहले की बात है। तो ये स्नान करने के लिए वहां पहुंच गए अपने अपने ग्रुप में। जब वहां भी लगी थी तो सबसे पहले नागा चले गए हर की पैड़ी पे, सब वो स्नान करने लगे, कई हजार थे। पीछे से वैष्णु साधु आगे, विष्णु जी के उपासक, और नागा थे तमोगुणी श्री शंकर जी के उपासक। अब वैष्णु ने कहा कि नागाओं पहले हम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, हम उत्तम हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, और हम तन पे कपड़ा भी नहीं रखते हैं, और हम सब पहले स्नान करेंगे। अब वैष्णु साधु कहने लगे तुम काहे कि शुद्ध हो, काहे कि श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरडो फिरडो, बाहर आओ तुम, पहले हम स्नान करेंगे। अब इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। वहां इतिहास गवाह है कि उस समय ये जिनको संत मान्या करते थे, 25,000 कटका मर गया, आपस में कत्लेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल कर दिया इन्होंने। उसका विवरण दे रहे हैं गरीबदास साहिब जी के, तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहें, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं नालाकों की, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाते एक चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करना, ये जग में साध कहावे, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। ऐसे गुरु का चेला फिर ईसाई होगा जैसे ये जालिम है। तो इसलिए परमात्मा कहते यो भी बैदा है, और बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, आप इस सत्संग में आते रहिए और इस ज्ञान को बड़े ध्यान से सुनना, आजीवन आपके काम आवेंगी ये बातें। एक तो ये गाइडलाइन है कि ये साधना करनी चाहिए, ये ना करनी चाहिए। ये प्रमाण कहा हमारे सदग्रंथ साक्षात दास पैरेलल बताता है कि जो साधना श्रीमद् भगवत गीता में है वो उसके सत्र का ज्ञान, वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप सूक्ष्म वेद में है। वेद भी कहते हैं वो इनसे अलग ज्ञान है, और गीता जी भी कहती है कि वो ज्ञान अलग है जिसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। सभी यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार से जानकारी भगवान ही बताता है करके, और वो तत्वदर्शी संत के पास है, उनसे पूछो। तो भगवान कबीर साहब है, 600 साल पहले वो बता गए थे उस सूक्ष्म वेद को। ये तत्वदर्शी संत, ये दास है, और अपना कल्याण कराओ। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, राम नाम की चर्चा अपने सुनने को मिल गई ना। सारा दिन इस पेट के धंधे में दादे मर गए, पड़दादे मर गए, 2 रोटी के लिए सारा और भूत बने फिरते हैं। अभी एक भक्त ने चिट्ठी लिख कर दी है, आज ही पकड़ाई है।
उसने लिखा है कि ये हम किसी के पास ये झाड़ा झपटा सीखा करते हैं। अब वो झाड़ा झपटा करने वाला मर गया, ये वो भूत बनका हमने सतावे है तो ये इसे गुरु थे अपने, ये वो सारे भूत बने आंडे हैं। तो परमात्मा कहते झूठे गुरु के आश्रय कदे ना उधरे जीव, और सच्चा पर गुरु सत कबीर है, आदि परम गुरु पीर। कहते हैं झूठे गुरुआ मर गए, वो हो गए भूत मसान। तो पुण्यात्माओं, प्रत्येक ज्ञान और इस परमात्मा के महिमा को ध्यान से सुनो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के शुभ संस्कार वितरित हो जाते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी शुभ संस्कारी वो हंस आत्माएं हैं जिनको सतगुरु मिलते हैं, सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, आज तक हमें परमात्मा की ABC का भी ज्ञान नहीं था। हम कह भी अध्यात्म मार्ग का नहीं जान पाए, चाहे हम अपने आप को कितने ही विद्वान मानते रहे, चाहे हमने वेदों को कंठस्थ याद भी कर लिया, श्रीमद् भगवत गीता के सभी श्लोक भी हमने रट रखे थे, क्योंकि इसके विषय में परमेश्वर स्वयं आकर ही बताते हैं। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सारे रहे अज्ञानी। ओए होए, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था कि ये ऋषि महर्षि ब्राह्मण लोग, विद्वान संत मंडलेश्वर वेदों को कंठस्थ तो याद कर लिया, इनकी प्रभुता भी बनी हुई है। कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई दिव्यवेदी के इन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा है। किसी ने 3 वेदों को, वो त्रिवेदी कहलाता है। किसी ने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था, वो दिव्यवेदी कहलाते थे। अपने आत्माओं, यहाँ परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक आत्मा, जब से वो परमात्मा कहते हैं मेरे से बिछड़ी है, उसी के तुरंत बाद इसको एहसास हो गया है कि हमसे गलती हो चुकी है और हमारी कोई अनमोल वस्तु हमसे छीनी जा चुकी है और उसके बगैर हम रह नहीं सकते, उसके बगैर हम सुखी नहीं हो सकते। उसको अब हम परमात्मा कहते हैं। तो जिस कारण से इस आत्मा ने उस वस्तु को पाने के लिए एक भरसक प्रयत्न किया और अभी तक वो सशक्त प्रयत्न जारी है। उसके लिए उन्होंने जंगलों में जाना, राज त्याग देना भी उचित समझा। शरीर नष्ट हो जाए, गल जाए, तपस्या कर करके उन्होंने भगवान पाना ही चाहा पर नहीं मिला। उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर लिया, पढ़ने लगे थे परमात्मा को खोजने के लिए। फिर वो याद हो गए, क्योंकि पहले शांत स्वभाव के लोग होते थे, वर्तमान की हाहाकार नहीं थी। बार बार के रिपीटेशन से, आवर्ती से ये कंठस्थ हो जाते हैं। तो उन्होंने चारों वेदों को याद कर लिया और कोई भी कहीं बोलता तो वो तुरंत उसके अध्याय और मंत्र को तुरंत सुना देता, जिस कारण से वो प्रभुता प्राप्त हो गए। और जब प्राणी को प्रभुता प्राप्त हो जाती है, परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है, क्योंकि जीव साहब नहीं हो सकता, परमात्मा ही साहब है। अब आप देखते हो हम कितने अज्ञानी हो गए।
हम छोटी सी पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, यदि हम कोई सीधा नाम पुकारता है तो हमें दुख होता था, और हमें साहब बोलता तो हम प्रसन्न होते थे, छाती फूल जाती है। इस ज्ञान से पता चलेगा कि साहब क्या है और जीव क्या है। तो कहने का भाव यह है कि वो वेदों के कंठस्थ करने वाले इतने प्रभु बन गए, उनको ब्राह्मण कहने लगे। ब्राह्मण का अर्थ होता ब्राह्मण सोए जिन ब्रह्म पहचाना। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्रह्म माने भगवान, परमात्मा को पहचाने अपने आत्मा। यहाँ क्योंकि ये दातम मार्ग है, पहली कक्षा के बालक भी आते हैं, तो ब्रह्म का अर्थ ये ना समझ लेना कि निरंजन ज्योति काल है, नहीं। ब्रह्म का अर्थ वैसे प्रभु होता है, भगवान होता है, राम कहो, साब कहो, ब्रह्म कहो। लेकिन जैसे हम पूर्ण परमात्मा कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, इसका मतलब कोई इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है। लेकिन ब्रह्म शब्द पर्याप्त है परमात्मा के लिए। लेकिन यहां ये नकली प्रभु घने हो गए, तो इसलिए प्रभु की पहचान जिसने कर ली, ब्रह्म की पहचान जिसने कर ली, वो ब्राह्मण कहलाता है। दास अपने प्रवचनों में बहुत बार पंडितों ब्राह्मणों के विषय में उनकी मूर्खता अज्ञानता सुनाता है। तो उसमें ये ना समझें कि दास एक ब्राह्मण वर्ण को कह रहा है। ब्राह्मण वर्ण अलग वस्तु है। जैसे एक वैद्य था और वो बहुत अच्छा वैद्य था, नाड़ी पकड़कर तुरंत बता देता था अमुक रोग है, औषधि भी उसके पास कारगर थी, सुप्रसिद्ध हुआ। उसकी एक दो पीढ़ी उसके द्वारा बताई औषधि और उस विधि से वो उपचार करते रहे, वो भी वैद्य कहलाए। लेकिन आगे चल के वो लाखों की संख्या बन गई उनके वंशजों की, और वो वैद्य नहीं है, फिर भी उनका सरनेम वैद्य बन गया। अब कोई कुछ कार्य करता है, कोई कुछ कार्य करता है, वो भी अपने पीछे लगाता है रमेश वैद्य, और काम क्या है उसका, परचून की दुकान। जानता नहीं पेट के दर्द की दवाई औषधि, और लिखता है रमेश वैद्य, तो वो वैद्य नहीं है। और यदि कहीं किसी वैद्य की मूर्खता बताई जाती है कि रोग ये और दवाई ये दे रहा है, ये खाक वैद्य है, तो उस वैद्य को दुख नहीं होता जो परचून की दुकान किए हुए। इसी प्रकार ब्राह्मण की विषय में जानना। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, पंडित नहीं कहते थे। पंडित ब्राह्मण की दूसरा पर्यायवाची पंडित भी कहलाता है। पंडित का भी यही अर्थ होता है। वो ब्राह्मण नहीं कहलाते थे जो हमने अपने परंपरागत समझ लिया है। हम किसको ब्राह्मण मानते हैं? जो श्राद्ध निकलवाता हो, पत्रे बाँच कर सुना दे, तेरा ये आपत्ति आनी है, ये ऐसे कर दे, ऐसे वैसे कर दे, ये ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन यदि हम पंडित की परिभाषा समझना चाहें तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहलाते थे कि हमने पंडिताई कभी की नहीं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। और मेरे दादा गुरु जी छावला गांव दिल्ली के अंदर, दिल्ली स्टेट में एक छावला गांव है नजफगढ़ के पास, वहाँ के वो जाट थे। और बचपन से ही वो हमारे जो चौथे दादा गुरुजी थे उनके संपर्क में आ गए। उन्होंने उसको काशी विद्यापीठ में पढ़ाया, अपने पास ही रखा, तो वो 4 विषय के आचार्य बन गए उस विद्या को पढ़कर। लेकिन उन्होंने पंडिताई की नहीं, फिर भी वो पंडित चिदानंद नाम से जाने जाते थे। और उनका आश्रम बना हुआ है जिला सोनीपत हरियाणा, तहसील खरखोदा के पास एक गोपालपुर गांव है छोटा सा, उसमें उनका आश्रम बना हुआ है। दास उसको बहुत बार देख कर आया है, उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम, जबकि वो वर्ण में जाट थे। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ इन चीज़ों का हमने इनसे ऊपर उठना है, जातिवाद से। हमारी क्या जाति है? जीव हमारी जाति है।
और मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे फिर हमने कोई भी दूसरा सा नहीं दिखेगा, ना कोई मुसलमान दिखाई देगा, ना कोई ईसाई दिखेगा, ना हमें कोई हिंदू दिखेगा, ना कोई सिख दिखाई देगा। हम एक पिता की संतान हैं, हम परमात्मा के लिए ही विभाजित हुए हैं, परमात्मा के लिए अब हम एक होंगे क्योंकि हमें ज्ञान हो जाएगा। हम रूढ़िवादी नहीं रह सकते क्योंकि परमात्मा ने शिक्षा इसीलिए आपको दी है। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मोहड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सारे रहे अज्ञानी। अब तो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दास ने परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दी गई उस बुद्धि से, दास एक जीव बुद्धि है और जब परमात्मा रजा बख्शते हैं यही जीव परमात्मा वाले ही ज्ञान को आगे चला सकता है, सुना सकता है और उसको समझ सकता है। तो उस परमात्मा की कृपा से आपके समक्ष ये तो हो ही चुका है कि यथार्थ ज्ञान क्या है, अध्यात्म मार्ग कैसा है, और ये भी आप खूब समझते हैं कि आज तक इस हमारे सदग्रंथों को हमारे ही ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मण आचार्य शंकराचार्य इस सिलेबस से परिचित नहीं थे, तो खाक टीचर थे वो, जीवन अपना नाश कराया, हमारे पूर्वजों का भट्ठा बैठा दिया, भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए। तो इस तरह की भ्रमणा अज्ञानता से फैलती है। तो आज तक हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था ये ज्ञान, लेकिन उस समय हम शिक्षित नहीं थे। हमारे धर्मगुरु केवल संस्कृत भाषा पढ़ा करते थे और सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा में थे, जिस कारण से हम अपने भगवान को ना पहचान सके, ना अध्यात्म ज्ञान को जान सके। और इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों ने परमात्मा का विरोध करके जनता को भ्रमित किया कि अशिक्षित जुलाहा धानक, ये नीच जाति का, ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में, क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानता। तो उस समय नकलियों की दाल खूब गल गई, लेकिन मालिक तो मालिक ही होता है, सहनशील भी होता है। वो जो उद्देश्य लेकर चलते हैं वो बीच में भड़बड़ाते नहीं। उसी समय धर्मदास नाम के एक महापुरुष परमात्मा की शरण में आए थे, जो हिंदू धर्म में जन्मे थे और ये इन्हीं भगवानों की पूजा किया करते थे, जिसके विषय में परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले चौराहे पर खड़ा होकर कहा करते परमात्मा, जहाँ ये ब्राह्मण कथा कर रहे होते थे। तो उस समय परमात्मा को बहुत मार पड़ा करती थी, पीटा करते थे, घसीटा करते थे। लेकिन परमात्मा सत्य है, उसके वचन सत्य हैं, उसका अस्तित्व सत्य है, वो झूठ ना कह सकता और ना ही वो झूठ होता है। तो जब धर्मदास नाम के एक महापुरुष बड़े विचलित हुए, अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। इस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। परमात्मा की पहचान करने के लिए हमारे सदग्रंथ पर्याप्त हैं, जिनको आज तक हम शिरोधार्य माना करते थे। पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों वेदों को हम सत्य मानते हैं, पूरा विश्व सत्य मानता है। विशेषकर हिंदू धर्म के नाम ये लिख दिए गए हैं कि हिंदुओं के ग्रंथ हैं, तो हिंदू तो इसको सत्य मानते ही मानते हैं। दूसरे श्रीमद् भगवत गीता, वेदों से भी प्रथम स्थान आज श्रीमद् भगवत गीता जी का है, क्योंकि ये एक छोटा ग्रंथ है और चारों वेदों का निष्कर्ष है। और उसके बाद
18 पुराण। तो हमारे जो धर्मगुरु अब लगभग 2,500-3 हजार से जो वर्ष से जो हमारे धर्मगुरु रहे हैं, उन्होंने केवल पुराणों को ही महत्व दिया और साथ में श्रीमद् भगवत गीता को भी उन्होंने समांतर सम्मान दिया है और इन्हीं के पठन पाठन से मोक्ष बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं इन्हीं ग्रंथों के आधार से दे रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहचानना पड़ेगा। जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि ये सामने रखा एक चमकीला पत्थर वास्तव में हीरा है, लाल है, इसकी कीमत इतनी है, तब तक हम उसका दाम नहीं लगा सकते, उसका मूल्य चुका नहीं सकते, दे नहीं सकते, उसको ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कीमती इतना है। इसी प्रकार जब तक हम परमात्मा को नहीं पहचानेंगे और हमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि सचमुच ये है भगवान, तो तब तक हम दृढ़ नहीं होंगे, उसकी कीमत दे नहीं सकेंगे, अर्थात हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये विश्वास, हमने ये जानना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा कि जिस परमात्मा को हम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे, उसके लिए जो भी कीमत हमने देनी पड़ेगी वो देंगे, तो वास्तव में वो परमात्मा है भी कि नहीं। तो उसकी पहचान के लिए हमने कोई आधार बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आधार क्या है? सर्वप्रथम हमारे सद्ग्रंथ। वैसे तो सर्वप्रथम हम मानते हैं प्रत्यक्ष दृष्टा को, लेकिन फिर भी हम अपनी उस थ्योरी को हम नकारा नहीं कर सकते, जिसको आज तक श्रोधार्य मानते रहे और सत्य मानते रहे। तो हम पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल दोनों से हम सिद्ध कर लेंगे कि सचमुच कौन है परमात्मा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपने सद्ग्रंथों की थ्योरी को देखेंगे कि उनमें क्या लिखा है, और फिर प्रैक्टिकल। जब दोनों एक जैसा रिजल्ट देंगे तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में 32 में कहा है कि अर्जुन, मैंने अभी आपको जो तेरे को अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जिन साधकों और साधनाओं की जानकारी दी है, और वो साधक चाहे कोई देवी देवताओं को पूजता है, उसी को सत्य मानता है, पापनाशक जानता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत ही करके मुंह पर पट्टी बांध गए नंगे पैरों घूम कर अपनी साधना को सही मान रहा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इन यज्ञों माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली है। पुण्यात्माओं, दास ने एक शब्द बोला था, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थो था बुस छेड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का निष्कर्ष है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में यहाँ एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है। इस ब्रह्मणे मुखे शब्द का हमारे अनुवादकर्ताओं ने इस दास से पहले जो अनुवाद दास ने किया है, गहरी नजर गीता में एक पुस्तक बनाई है, यानी उसका अनुवाद समझो श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद है, उसका नाम लिखा है गहरी नजर गीता में। इससे पहले जितने महापुरुषों के आप अनुवाद उठाकर देखोगे, उसमें क्या लिख रखा है? वेद की वाणी में सच्चिदानंद, इस ब्रह्मणे मुखे का अर्थ किया है वेद की वाणी। और इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इसी ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वो यथार्थ अनुवाद है, वो सही अर्थ है। यहां ये विचलित हो गए, तो ये विद्वान नहीं थे, इसलिए इन्होंने अनुवादों का अड़ंगा कर दिया। अपनी ओछी सोच से अर्थ भी अनर्थ कर दिए।
ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, तो ब्रह्म का अर्थ कोई वेद करता है तो महामूर्ख है। वेद एक सिद्धांत है, संविधान है, भगवान की जानकारी देता है, उसके नियम बताता है, और ब्रह्म भगवान है। जैसे एक राजा है, राजा का संविधान है, वो उसके नियमों का, उसके अंदर उसके सारे नियम लिखे हुए हैं, कैसे एक प्रजा को रहना चाहिए, क्या अपराध है, कैसा ना करना चाहिए। और कहीं पर कोई राजा का अर्थ और संविधान लिख दे तो वो अर्थ ठीक नहीं कर रहा, अनर्थ कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और मुखे अपने मुख कमल से बोली गई वाणी में विस्तार से कहे हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली उस अमृत वाणी में उन धार्मिक युगों की जानकारी, अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही है, और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और उसको जानने के बाद तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अब गीता ज्ञान दाता कौन है? ये ब्रह्म है। जैसे दास ने शब्द सबसे पहले ये बोला था कि ब्रह्म शब्द पर्याप्त है, लेकिन ब्रह्म का अर्थ भगवान कहो, साब कहो, राम कहो, तो ये सत्संग एक ऐसा जटिल समस्या बन गई, जो अध्यात्म मार्ग, कि दास यदि किसी पॉइंट को कच्चा छोड़ के आगे चलेगा तो प्रथम बार सुन रहा भक्त कुछ नहीं समझ पाएगा। इसलिए एक ये सामूहिक लेक्चर दिया जाता है आध्यात्मिक टीचर होने के नाते, तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि शायद प्रथम कक्षा के बच्चे भी आए हैं जो पहली बार दीक्षा लेने आए, और किसी के वैसे कहने से वैसे भी श्रोता बन कराते। तो ये इसलिए यहाँ थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। जैसे साहब कहो, ब्रह्म कहो, राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब जैसे एक तहसीलदार भी साहब है, प्रभु है, स्वामी है अपने विभाग का। ऐसे ही आगे चले, हम थोड़े शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, मंत्री भी साहब है, मुख्यमंत्री भी साहब है। आप अंडरस्टूड, आपको खूब समझते हो आप कि ये साहब कितने सतर के हैं। और प्रधानमंत्री भी साहब कहलाते हैं, और राष्ट्रपति जी भी साहब ही कहलाते हैं। तो इसे समझ लेना। तो ये इसलिए ब्रह्म, अब जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, ये एक क्षेत्र के मालिक हैं, स्वामी है, ये पूर्ण स्वामी नहीं है, पूरे भारत के स्वामी नहीं है। इसी प्रकार यहाँ जो ब्रह्म शब्द है, ये ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी। इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन गीता अध्याय नंबर के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता, मैं काल हूं। ये काल ही है, और काल भी स्वामी है। जैसे एक जेल का सुपरिटेंडेंट, वो जेल का स्वामी है, और सुपरिटेंडेंट साहब भी है, ऐसे ही ये काल साहब है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, या एक जेल है, यो जेल का सुपरिटेंडेंट साहब है, ये समझ लो। तो ऐसी ऐसी इसने 21 जेल बना रखी है, एक ब्रह्मांड भी ये जेल है। तो ऐसे ये 21 ब्रह्मांड का साहब है, ये ब्रह्म है, लेकिन ये कंप्लीट ब्रह्म नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है, इसलिए ब्रह्म शब्द बोला गया। तो यहां प्रत्येक इसके अंग को हमने समझने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। तो इस ब्रह्म ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, जैसे को प्रेत बोलती है किसी के अंदर, ऐसे बोला। ऐसे ही इस काल ने एक ब्रह्मा कुमारी पंथ चलाया अभी 100 वर्ष पहले लगभग, और उसमें एक प्रेत आता है, वो कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। कभी कहता अहम शिवोहम, मैं शिव हूं। ये एक प्रेत का चलाया हुआ है, और वो प्रेत कभी ब्रह्मा की पदवी पर था। जैसे कोई गांव का प्रधान सरपंच रिटायर हो जाता है, उसको अगली बार नियुक्त नहीं किया जाता, तो लोग फिर भी उसको सरपंच साहब कहते हैं, प्रधान साहब बोलते हैं, जोरा जी रहा रहे। और वो भी कहीं मिलता है, कोई कहता भाई कौन है, कि फलाना अच्छा प्रधान हूँ, फलाना प्रधान साहब प्रधान हूँ, मैं फलाना सरपंच हूँ। और जब वो सरपंच नहीं होता, तो ऐसे ही दास ने परमात्मा के ज्ञान, कबीर परमात्मा से
प्राप्त उस ज्ञान को आगे बढ़ाया है एज इट इज, एज ए टेप रिकॉर्डर। दास का इसमें इतना ही योगदान है कि दास को परमात्मा का जो अंतःकरण टेप रिकॉर्डर ठीक कर दिया उस परमेश्वर कबीर जी ने, और उसमें अपना ज्ञान भर दिया। दास बोल के सुना रहा है रिकॉर्ड करके, इतना सा योगदान है। तो उसके अंदर तो ऐसे दास बहुत बार बताता है आपको कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो वर्तमान में या 3 लोक के एक एक विभाग के मिनिस्टर हैं, साहब हैं, इतने राम हैं, इतने भगवान हैं, ये इनकी भी मृत्यु होगी और ये मृत्यु को प्राप्त होकर आम जीव की तरह 84 लाख योनियों में, प्रेत योनियों में भटक रहे होंगे और अन्य पुण्य आत्माओं को फिर से काल अपनी दुर्गा पत्नी से जन्म दे करके उस पदवी पर बैठा देता है। तो उनमें से ये पंथ चलाने वाला जो ब्रह्मास्मि में शिवोस्मि, तो ये वो भूत है जो कभी ब्रह्मा के पद पर रहा है, अब उसका अस्तित्व कुछ नहीं, वो रिटायर्ड सरपंच समझ लो, एक्स सरपंच, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो वो बोल कर उसने वो पंथ चला दिया। आज भी उसकी मुरली सुनकर, वो भूत की बात सुनकर एक बहुत बड़ा जनसमूह अपना जीवन नाश कर रहा है। दास का प्रयत्न किसी की निंदा करना नहीं, दास का प्रयत्न है कि सभी हम एक परमात्मा के बालक बच्चे हैं, बहन बेटी भाई, और उस काल ने ये जाल फैला रखा है कि मैं इतने पंथ चला दूंगा नकली कि कोई समझ नहीं सकेगा ओरिजिनल पंथ कौन सा है। तो दास ऐसा प्रयत्न कर रहा है कि जैसे पहले की अभी बहुत बार होती रहती हैं घटनाएं कि कोई 500,000 के नोट नकली छाप देता है और सरकार को जो पता चलता है तो दोनों ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों के दोनों मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उनकी पहचान कराई जाती है कि ये इस टाइप का डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। तो सरकार निंदा नहीं कर रही होती, एक महापरोपकार करती है। तो दास का यही प्रयत्न समझ लेना कि हमारे जो यथार्थ सदग्रंथ हैं वो तो हमारे ओरिजिनल नोट हैं, ओरिजिनल सदग्रंथ हैं, और उसके अतिरिक्त कोई अनुभव बता रहा है, कोई मार्ग चला रहा है, वो डुप्लीकेट है, वो हानि हो रही उनके जीवन की। तो दास ने कोई शौक नहीं है किसी की, इसको आप आलोचना का नाम देते हो तो आपकी बुद्धि अच्छी नहीं है, आपको अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो इसी प्रकार ये काल ने स्वयं, इसमें श्री कृष्ण जी के अंदर स्वयं काल प्रवेश कर गया। श्री कृष्ण भी ये 3 लोक के प्रभु हैं, एक विभाग के। इसके अंदर आम प्रेत नहीं प्रवेश कर सकता, इनके अंदर, इनमें इतनी पावर होती है। तो उनके अंदर काल स्वयं आया और उसने गीता का ज्ञान दिया। तो यहां ब्रह्म बोल रहा है इस गीता को। अब हम परम अक्षर ब्रह्म कहेंगे, उसको पूर्ण ब्रह्म कहेंगे, जो इससे अन्य परम शक्ति है, और उसको हमने पाना है। अब क्या कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से, गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है, उस धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही है, और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान को प्राप्त करके प्राणी सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, उसका वो छुटकारा पा लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से वो वाणी बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को, उसको सूक्ष्म वेद भी कहा है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर शशिकांत यदु है और मैं ग्राम फरहदा, पोस्ट कोसरंगी, थाना खरोरा, तिल्दा ब्लॉक और जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ जी। डॉक्टर शशिकांत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं सन 2013 में लिया है सर जी।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सदगुरु रामपाल महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले मैं दुर्गा जी का, गणेश जी का, ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का और शंकर जी का, मतलब ऐसा भक्ति करता था मैं, बहुत ज़्यादा हठ भक्ति करता था भगत जी। मैं जैसे सावन महीना आता था तो मैं शंकर भगवान का 1.25 लाख बेलपत्ता चढ़ाने का मेरा अनुष्ठान रहता था। मैं 10 व्यक्ति को लगाता था, हर पत्ते में, बेलपत्ते में राम नाम लिखवाता था और पूरा 12 घंटा 24 घंटा लगता था, तभी मैं बैठे बैठे उसको चढ़ाते रहता था। और पूरा 1 महीना तक बेलपत्ते का रस निकाल के, बेलपत्ते का उसका जूस को पी के 1 महीने तक रहता था। उसके बाद नवरात्रि आता था और नवरात्रि में भी मैं वो दुर्गा जी का अनुष्ठान करता था, जिसमें पूरा 1 लौंग को खा के पूरा 9 दिन तक का रहता था। उसके बाद मेरे को भगवान पाना है और उनका दर्शन करना है, ये रहता था। मैंने 5 साल तक आलू, फल्ली, गुड़ को खा के रहा। 1 साल तक दूबी का रस को पी के रहा, पर मुझे ना तो भगवान का दर्शन हुआ, न ही कुछ। ऊपर से मेरे को नुकसान हो गया और ऊपर से मैं नशा भी करता था। नशा ये करता था कि 20 ठो पान खाता था, जिसमें तंबाकू, हनुमान छाप तंबाकू रहता था, गुटखा कम से कम 40-50 ठो खाता था और गुटखा खाता ही नहीं था। गुटखा को खा के मैं बिस्तर में सो जाता था और गुटखा नीचे मेरा बेड फिंग जाता था। इतना मैं नशे से लिप्त था, बहुत धूर्त था भगत जी। और सर जी, मैं क्या बताऊं, बहुत हठ भक्ति में करता था, फिर भी मुझे शांति कुछ भी नहीं मिला। ऊपर से मेरे पेट में गैस हो गया, पेट में दर्द हो गया और इतना पीड़ित हुआ कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाते थे, तब मैं ठीक होता था। सर, आपके बताए अनुसार आप बहुत कठिन साधक रहे हैं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना कैसे हुआ? एक हमारे मित्र जी हैं, उनका भाई सतलोक आश्रम बरवाला गए हुए थे हरियाणा, वहाँ से नाम दीक्षा लेकर के आए और हम लोगों को बताया कि आप लोग भी जाओ। वहाँ पर तत्वदर्शी संत रामपाल जी आए हैं और वो शास्त्र को खोल खोल के प्रमाणित ज्ञान ऐसा बताते हैं और उनको एक बार जाके देखो और समझो और समझ के उस ज्ञान को आओ, उसके बाद फिर आप निर्णय ले सकते हैं। तो हम लोग प्लानिंग किए। प्लानिंग करने के बाद सतलोक आश्रम बरवाला गए और वहां जा करके नाम दीक्षा लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? लाभ इतना हुआ है कि मैं बताते बताते थक जाऊं। पहला तो मैं इतना नशे में लत था, जो मेरे बच्चे लोग कहते थे कि पापा जी, हम लोग अच्छे आदमी से परिचय है, आप गुटखा, ये पान तंबाकू खाते हो और आपका कपड़ा वपड़ा में सब लग जाते हैं, ये सब छोड़ दो। मैं छूटता ही नहीं था। अरे मैं छोड़ने का प्रयास करता हूँ यार, छूटता नहीं है। मैं तो दुर्गा जी में, गणेश जी में, शंकर जी में, बजरंग बली में, सब में गुटखा चढ़ाता था। सुबह चढ़ाता था और सुबह कसम खाता था कि अब शाम को मैं इसको अब हाथ नहीं लगाऊंगा। सुबह कसम खाता था, शाम को फिर चालू हो जाता था। शाम को कसम खाता था, सुबह चालू हो जाता था। मैंने बिल्कुल ठान ही लिया था कि ये जो नशा है मेरा कभी छूटेगा नहीं और ये मेरे मरने के साथ साथ मेरे शमशान घाट तक ये जाएगा। बच्चे लोग कैसा बोल दिया था, पर संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया है, ऐसी कृपा है, मैं क्या बताऊं कि दुनिया में, पूरे दुनिया क्या कहूं, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसे कोई संत नहीं है। अगर किसी के पास मैं इसमें मेरा एक प्रैक्टिकल है, मैं पूरा हताश हो गया था कि मैं मर जाऊंगा पर ये छूटेगा नहीं। पर सदगुरु रामपाल महाराज जी ऐसा मंत्र देते हैं, जिस मंत्र से, जैसे हम लोग देवी देवता का पूजा करते थे, वही देवी देवता का पूजा गणेश जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शंकर जी का, सदगुरु रामपाल जी महाराज वही मंत्र को देते हैं, पर वो शास्त्र अनुकूल भक्ति को देते हैं। और उसी मंत्र का जाप करने से जैसे ही हमने नाम लिया, गुटखा छू मंतर हो गया। आज मैं सन 2013 से लेकर आज मेरे को 8 साल हो गए हैं। बिल्कुल एकदम नशा तो मैं
नशा तो छूना, उसको किसी को देना भी पाप समझता हूं। और हम लोग अब आज बिल्कुल साफ सुथरे हैं और अच्छे हैं। दूसरा ये लाभ हुआ, मेरे पत्नी को भूत प्रेत का बाधा रहता था, वो भूत प्रेत का बाधा दूर हो गया। तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट कार से हुआ था। लड़का ऐसा मोटरसाइकिल में था, बाइक में, वो बाइक इधर फेंका गया, लड़का जो है फुटबॉल की तरह उछल गया और ट्रैफिक में लोग देखते रहे, अरे ये तो गया, ये खत्म हो गया, नहीं बचेगा कर। कुछ देर में लड़का अपने आप उठ गया। ये इतना बड़ा चमत्कार सदगुरु रामपाल महाराज जी के से दीक्षा लेने से। चौथा लाभ ये है, स्वयं का बीमारी था वो दूर हो गया। पांचवा लाभ, गुरुकुल आश्रम में मेरा लड़का पढ़ता था, शाम को ट्यूशन के लिए निकला, टैक्सी वाला आया, उसके मुंह में ऐसा पट्टी बांधा, अंदर उसको खींच के बैठाना, उसका किडनैपिंग हो गया। मुझे पता चला कि आपका लड़के का तो किडनैपिंग हो गया है। हम लोग रात भर खोजे, पता नहीं चला। मुझे सुबह फोन करके बताया। हम लोग आए, सुबह दिन भर हम लोग खोजे, फिर शाम को हम लोग बोलते हैं नहीं, मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लिया हूं, मेरे बच्चे कुछ नहीं सकता, वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाएं कि मेरे बच्चे का किडनैपिंग हो गया है और वो मिल नहीं रहा है, हम लोग खोज रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज बोले थे, अरदास लगाए थे तो कि 11:30 बजे आप लोग फोन करना करके। तो परमात्मा का चमत्कार देखिए संत रामपाल जी महाराज का। 11 बजे नेट, मेरे पास मोबाइल को जेब में रखा था, अब मोबाइल आया कि हेलो आप कौन बोले? मैं बोला मैं डॉक्टर शशिकांत यादव बोल रहा हूं। तो आपका बच्चे का किडनैपिंग हुआ है? हाँ किडनैपिंग हुआ है। तो वो कहाँ है? वो बॉम्बे में है, आप बात करना चाहते हो? मोबाइल से बात करवाया, मेरा आंसू निकल गया। मैं कहा संत रामपाल महाराज जी की जय हो, परमात्मा ये तो आपकी चमत्कार है। तुरंत मुझे पता चला, मैं दौड़ के गया उनको, फिर हम लोग वहां जाके पता किए। इतना लाभ हुआ है कि मैं इस मुख से, मैं तो पहले तो मैं यही कहूंगा कि मैं इतना नीच अधम प्राणी जो आज मैं हूं परमात्मा की शरण में, आज कहीं नहीं होता ना, मेरा पूरा ये गुटखा पान के मारे ना पूरा ये दांत में पुला गया है। मेरे पास आते हैं पेशेंट तो दांत दर्द से परेशान रहते हैं। मैं देखता हूँ, हे मालिक, हे परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज, अगर मैं आपके शरण में नहीं गया होता तो मैं तो मर ही जाता। आज उन्हीं का शरण में हूँ जो आज मैं ये जिंदा हूँ। सर, आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते आप आम इंसान से इन बातों को ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। आज साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन मेडिकल साइंस भी इस बात से हैरान है कि संत रामपाल जी महाराज लाइलाज बीमारी को ठीक कर रहे हैं। तो आप डॉक्टर होने के नाते क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा, पूरे मानव समाज को, भक्त समाज को, पूरे विश्व के मेरे भाई बहन, माता पिता को प्रार्थना करता हूं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर कोई भी लाइलाज बीमारी है आपका, तो आप संत रामपाल महाराज जी से शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं, वो उनसे नामदान लीजिए। और नामदान नहीं लेते हैं तो संध्या शाम को 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक सत्संग आता है। सत्संग को उनका आप सुनिए जरूर, संत रामपाल जी महाराज जी का आप सत्संग को एक बार अवश्य सुनिए कि ऐसा क्या होता है इनके प्रवचनों में जो इस प्रकार से चमत्कार होता है। एक बार सुनिए और सुन के आप समझिए। उसमें भी नहीं आता है तो ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह है, गीता तेरे ज्ञान अमृत है, इनको आप पढ़िए। और पढ़ने के बाद परमात्मा का ऐसा दया होता है कि देखिए, ये इतना नशेड़ी आदमी, नशा करने वाला आदमी आज बिल्कुल गुटखा पान से बिल्कुल दूर है। और परमात्मा कहते हैं कि छोड़ देना पिछलों की रीत। और जो हम पिछली जो रीत करते हैं ना, जिसको हम लोग साधना कहते हैं, वो साधना को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हमको परमात्मा नहीं मिल सकता। और परमात्मा मिलेगा तो वो सदगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से ही परमात्मा मिल सकता है। मैंने इतना कुछ भक्ति किया, हठ भक्ति किया,
पूरा सब चीज को त्याग दिया, बेलपत्ती में रहा, दूबी में रहा, पूरा 5-5 साल तक। मेरे पास फोटो है, मेरा हड्डी हड्डी दिखता था, तबीयत खराब हो गया था उसके मारे। ये सब करने के बाद भी नहीं मिला, और आज सदगुरु रामपाल महाराज जी से मैंने दीक्षा लिया। आज हम लोग 4 परिवार दीक्षित हैं अपने घर में, दोनों लड़के। और भगत जी एक बता दूं कि इसी महीने मैंने अपने बच्चे का शादी किया है, तो 16 मिनट 17 सेकंड में, और मेरा बच्चे भी वेल एजुकेटेड हैं और मेरे बहू भी वेल एजुकेटेड है, वो महाराष्ट्र से आई है, LLB LLM है, और मेरा लड़का भी वेल एजुकेटेड है। एक साड़ी, एक लहंगा, एक ब्लाउज में हमने ना तो दहेज लिया और ना दहेज दिया। हम साफ बोल दिए, भैया जी हम लोग संत रामपाल महाराज जी के चेले हैं, और हमारे गुरुजी ने शिक्षा दिया है कि ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। और मैं मानव समाज से यही प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारे समाज में बड़े बड़े मुखिया हैं, वो बोलते हैं दहेज लेना नहीं है, दहेज देना नहीं है, और उन्हीं लोग दहेज लेते हैं और दहेज देते हैं। उन लोग बोलते हैं कि मरिया बात खाना नहीं है, खिलाना नहीं है, उन्हीं लोग खाते हैं और खिलाते हैं। उनके सभा में जाके देखोगे पूरा चार चौंध रहते हैं। पर जितने भी आज करोड़ों संत रामपाल महाराज जी के शिष्य हैं, ना तो वो नशा करते हैं, ना दहेज लेते हैं, और ना ही दहेज देते हैं किसी भी प्रकार से। आज अगर कहीं सरकार के मुहिम में अगर हाथ बढ़ाने का अगर काम किया है तो वो संत रामपाल महाराज जी है। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज 1 करोड़ अन्यायी हैं, संत रामपाल महाराज जी के शिष्य हैं, ना तो वो दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं। 1 करोड़ बेटियां आज जलने से बच गई, भुनने से बच गई, उनका हत्या होने से वो बच गई बहन जो है। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से लाभ इसलिए होते हैं कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रानुकूल भक्ति बताते हैं। तो ये शास्त्रानुकूल भक्ति क्या होती है? शास्त्र अनुकूल गीता में प्रमाण है, वेद में प्रमाण है, और वेद से, गीता से, भागवत से, सबसे मिला करके, और 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण सबसे मिला करके और बोलते हैं, उनसे वो प्रमाणित करते हैं। और देखो ये परमात्मा है, और वो जो है घोर पापों के भी पाप को परमात्मा नाश कर देते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं, ऐसा वेदों में लिखा है, पर और संत ऐसा बोलते हैं कि घोर पाप को आपको भोगना ही पड़ेगा करके। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर घोर पाप को भोगना ही पड़ेगा तो फिर भक्ति कौन करेगा। और आज इसीलिए संत रामपाल महाराज जी के शरण में आ रहे हैं और उनको लाभ हो रहा है। मैं भगत समाज, पूरे विश्व और संसार के भाई बहन से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के, आप लोग भी आए और अपना मोक्ष कराएं, अपने कल्याण कराएं। आप भी सुखी रहेंगे, आपके परिवार भी सुखी रहेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सदगुरु रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा, जो सत्संग आता है नीचे में पीली पट्टी चलती है, उसमें मोबाइल नंबर रहता है। उस मोबाइल नंबर में आप लगाएं नंबर, और आपको बता दिया जाएगा आप कहाँ रहते हैं, कहाँ पर। तो पूरे विश्व में संत रामपाल महाराज जी का 500 से एबव उनका नामदान केंद्र है। आपको आपके नजदीकी नामदान केंद्र का पता बता दिया जाएगा, वहां जाकर के आप अपना नामदान ले सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं संत रामपाल महाराज जी से। धन्यवाद सर। सर आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।